जिस जगह पे खत्म सबकी बात होती है उस जगह से इस क्वेश्चन की शुरुआत होती है। अब मैंने ये मुहावरा क्यों बोला, बताऊं क्यों? क्योंकि अब इस एक्सप्रेशन को देखो, आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई x प्लस 1/x आपको दे दिया है, ठीक है। अब वो पूछा है कि भाई किन x की रियल वैल्यूज के लिए ये कंप्लीट एक्सप्रेशन x प्लस 1/x हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज लेगा। अब कोई बच्चा हो वो क्या सोचेगा कि भाई सिंपल है, देखो 0 डाल के तो नहीं लेगा, 1 पे ले लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा -1 पे ले लेगा, और तो किसी के लिए लेगा नहीं, क्योंकि 1/x तो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो हमेशा 6 लूंगा तो भी 6 + 1/6। तो इसके दो ही पॉसिबल सॉल्यूशंस। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ले सकता है तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो वही मैंने बोला, जहां पे आपकी सोच खत्म होती है वहां से इस क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है बेसिकली। तो चलो आप समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। लेट्स गो। सबसे पहले आप ये एक्सप्रेशन देखो, x + 1/x, ठीक है। आप इसको मान लो कि भाई इट इज इक्वल टू n। अब n बिलोंग्स टू n इंटीजर फॉर सम टाइम, ये एज्यूम कर लो। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x + 1/x = n। तो बेसिक अप्रोच क्या रहने वाली, छोटा सा बता देता हूं कि बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि इसको x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और उसके बाद x की वैल्यूज निकालेंगे बाय पुटिंग डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें एक बाउंड मिल जाएगा, एक रेंज मिल जाएगा, तो उससे इक्वेशन काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेट्स गो। अब इसको x में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्या बनेगा, ये x² + 1 = nx, ठीक है। अब nx को इधर भेज दो, x² - nx + 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालो, x = -b + -√n² - 4ac/2 है। अब देखो सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। अब इसमें आप क्या करो कि जो डिस्क्रिमिनेंट है n² - 4, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि जब तक वो 0 होगा तभी तो x रियल वैल्यूज लेगा ना। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई x की रियल वैल्यूज निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि x के जो रूट्स निकलेंगे वो रियल होने चाहिए। उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट को मैंने ग्रेटर देन 0 कर दिया, राइट। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, n² ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इन शॉर्ट वो हम ये बोल रहे हैं कि n का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब कि आप n की वैल्यूज 2, 3, 4, 5 डालते जाओगे, इसके वैल्यूज आते रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 2 रख के देखो इसमें। अब जैसे इसमें 2 रखोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, x = n 2 + ये 4 - 4, ये तो 0 ही हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो देखो जो हमने पहले बोला था ना 1 - 1, वो पहले ही आ गया यहाँ पे। देखो 1 और -1 यहीं से निकल गया। अब इसमें 3 डालो, तो जैसे इसमें 3 डालोगे तो अब देखो यहाँ पे देखो x = 3 ± √b² - 4ac/2 है। अब ये भी वो वैल्यू है x की। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू उठा के इसमें डालोगे, राइट, तो अगेन आपको इंटीग्रल वैल्यूज मिलेंगी और मिलती जाएंगी। n 3, 4, 5, 6 डालते रहो, जितना डालना डालो, करेक्ट है। तो वही मैं बताने की कोशिश रहा हूँ। कभी कभी क्वेश्चन देख के बहुत आसान लगता है, लेकिन ये IIT JEE लेवल का क्वेश्चन है, बट ये 2-3 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा फॉर श्योर। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।